सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें आज मैं फिर बताऊंगी आपको लाखों कमा कर देने वाला बिजनेस आइडिया। जी हाँ, हर महीने लाखों रुपए कमा कर देने वाला बिजनेस आइडिया। मैं फिर से वो आइडिया लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। उम्मीद है आप हमारी पुरानी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप चैनल पर बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारी पुरानी वीडियोस को भी देखें, और कुछ अच्छा लगे, कोई हमारे लिए सजेशन हो, कोई हमारी गलती हो गई हो वीडियो में, आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम सब यहाँ पर सीख रहे हैं, हम साथ में ग्रो करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं बात तो नहीं करूंगी अभी ऐसे, तो पूछोगे आप कैसे बात करोगे। पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये देखो, ये हेलो बोलो बच्चे, हाय। पर आप पूछ रहे हो ये कोई, ये मैं इनसे हाई क्यों करवा रही हूँ आपको, क्योंकि ये देखो, ये है एक सॉफ्ट टॉय, है ना, और ये भी है एक सॉफ्ट टॉय। मेरे पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं, राइट। मेरे पास और क्या कहते हैं, बाकी क्यूट क्यूट चीजें बहुत सारी हैं, है ना। तो मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप मेरा इशारा समझ चुके हो, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मेरा इशारा है सॉफ्ट टॉयज की तरफ, गिफ्ट आइडियाज की तरफ। अब आप यहीं पे वीडियो को छोड़कर चले मत जाना। अगर आप सिर्फ आइडियाज तो आप सब जानते हो, आप सबको पता है कि गिफ्ट शॉप, पानी पूरी का स्टॉल, या शूज का शोरूम, या बुक स्टोर, या मॉल खोलना, ये सब कुछ सबको पता है। किसी को भी, कोई भी यहाँ पर जो भी इस वीडियो को जिसने भी क्लिक करा है, वो सब समझदार है। उनमें से किसी के पास भी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, सब कुछ जानते हैं। आप सब लोग बहुत ही नॉलेजेबल हैं, इस बात में कोई शक नहीं। पर हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है सिर्फ ये बताना नहीं कि आप क्या करो। वो तो सब लोग बताता है कि देखो बेटा ये कर लो, देखो बेटा वो कर लो। पर एक रियल प्रूफ के साथ, एक करेक्ट प्रूफ के साथ, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ अगर आपको कोई बताएगा ना, तो सिर्फ ये वीडियो बताएगी आपको। सिर्फ हमारे चैनल पे आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। हाँ माना, हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, पर जरूर हो जाएंगे। हम हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, कि सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आप ये बिजनेस कर लो, इसमें इतना फायदा है, वो बिजनेस कर लो, इतना फायदा है। भाई वो तो आपको भी पता है, पर हमारे वीडियो में खास क्या है? हमारे वीडियो में खास ये है कि हम सिर्फ आपको ग्रो करने का तरीका नहीं बताते, हम आपको ये भी बताते हैं कि आप ग्रो करो कैसे, आप कदम बढ़ाओ कैसे। यही तो जानना है कि हम ग्रो करें कैसे। यार देखो, क्या ABCD बेटा लिख कर रखना, मैं आके शाम को चेक करूंगा। हर किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो आप ऐसे उससे बात करते हैं ना। तो और पर आपने इन्हें बताया नहीं है कि आपको लिखना कैसे है, आप पेन से लिखो कि पेंसिल से लिखो, है ना, आपने नहीं बताया। तो ये तो अधूरा ज्ञान हुआ ना। अधूरा ज्ञान लेकर कहाँ जाओगे? इसीलिए अगर आपको एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ की, किसी भी बिजनेस आइडिया की, ऑफकोर्स आप हमें हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर लें, आपको एक से बढ़कर एक आइडिया मिलते ही रहेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे सॉफ्ट टॉयज के बिजनेस के बारे में। मैं रिसेंटली, अभी हमारे यहाँ एक मतलब एक मंडी है, जहाँ पर गिफ्ट टॉयज, मतलब टॉयज की दुकान है। मैं गई और मैंने जो है इसे इसे खरीदा। आपको पता है ये मुझे कितने का मिला? ये मुझे मिला था 800 रुपए का, है ना। ये मुझे 800 रुपए का मिला था।
जबकि वो मतलब वहां पर सस्ता मिलता है। ये मुझे 800 रुपये का मिला था। मैंने सेम ये मॉल में देखा था, ये 2500 रुपये का था। 2500 रुपये। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये मैंने दुकान से लिया, सिंगल पीस लिया। सोचो अगर मैं बहुत बल्क में लेती तो ये मुझे बहुत सस्ता मिलता, लेकिन मैंने इसे सिंगल पीस लिया था और मुझे ये पड़ा था 800 रुपये का। ठीक है। और मैं अगर इसको बहुत सारा लेती तो मुझे और सस्ता पड़ता। और ये सेम चीज मैंने मॉल में देखी थी, इतना ही बड़ा था, सेम देखा था। उसमें उसमें 2500 रुपये का था वो। आप में से हर कोई मेरी बात से एग्री करेगा कि ऑफ कोर्स इसकी प्राइस है उतनी, ये मिलता है इतना महंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप देखो कितना मार्जिन है, 800 रुपये और 2500 रुपये में बहुत मार्जिन है, 1700 रुपये का मार्जिन है। आप क्या कर सकते हो, देखो अब इस आप जो गिफ्ट शॉप है या सॉफ्ट टॉय का शॉप है, आप कैसे खोल सकते हो। तो सबसे पहले आप चाहो तो एक किराए पर दुकान ले सकते हो। आप किराए पे तो आपने दुकान ले लिया, अब आप उसमें जो है सॉफ्ट टॉयज जो आपके बजट फ्रेंडली लगते हैं या जो आपको, देखो आप बहुत ज्यादा नहीं रखोगे, लेकिन हाँ आप एक मोनोपोली नहीं रखोगे कि आप एक ही तरह का सारा कुछ रखे हुए हो जो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है आपके कस्टमर्स को। आप ऐसी टॉयज रखोगे ना, आप ऐसी टॉयज रखो जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करे। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि जो चीज आपको पसंद आएगी ना, वही चीज आपके कस्टमर को भी पसंद आएगी। ये बात आप मानो कि अगर कोई चीज आपको देख के ऐसा लगता है यार ये चाहे जितने की भी मुझे तो चाहिए, तो आप समझो कि आप बिल्कुल सही चीज को देख रहे हो। तो आपके कस्टमर पे भी सेम चीज अप्लाई होगी। आपने फर्स्ट क्राई का नाम सुना होगा, कौन सुना होगा भाई। फर्स्ट क्राई का नाम आपने सुना होगा, आपके टीवी पे ऐड भी आता था फर्स्ट क्राई का। वो क्या सेल करते हैं, वो बच्चों के खिलौने सेल करते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े सेल करते हैं। आप देखोगे वो जो उनके खिलौने की क्वालिटी है वो अच्छी होती है और प्राइजी भी हो, बहुत ज़्यादा प्राइस भी होता है उसका, ठीक ठाक प्राइस होता है। पर हाँ, उनके खिलौनों की जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से उसको जस्टिफाई करती है। ठीक है। मैं बता रही हूँ, ये इतना छोटा सा जो टेडी बियर है ना, इतना छोटा टेडी बियर भी आपको फर्स्ट क्राई पे 300-400 रुपए का मिलेगा। जबकि अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो जो जहाँ पे मतलब सस्ता मिलता है, जो मंडी वगैरह होती है जहाँ पे होलसेलर होते हैं, आप जैसे सिंगल पीस मांगते हो तो दे तो देते हैं लेकिन पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। तो ये आपको 100 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा वो। और आप मॉल्स में चले जाओ तो भी आपको 300-400 रुपए का मिलेगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। आप किसी फिर गिफ्ट शॉप में भी चले जाओगे तो भी आपको इतने ही पैसों का मिलेगा, मतलब समझ रहे हो, आपको 200 गुना का फायदा होने वाला है। समझ रहे हो। और इतना मार्जिन बहुत होता है। अब देखो, अब जब आपने एक दुकान ले लिया, आपने कुछ अट्रैक्टिव खिलौने या अट्रैक्टिव सॉफ्ट टॉयज रख लिए, उसके अलावा भी आप क्या रख सकते हो। सिर्फ सॉफ्ट टॉय मत रखना, मतलब क्योंकि वो तो है ही, वो तो ट्रेंड में है ही। क्योंकि देखो आजकल बच्चे भी सॉफ्ट टॉय से खेलना पसंद करते हैं, आजकल गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट भी देते हैं लोग। आजकल मतलब जैसे गिफ्ट ऑप्शंस के लिए सॉफ्ट टॉयज लोग ज्यादा पसंद करते हैं, अपने लवमेट को देते हैं, ऑफकोर्स देते हैं, कपल्स को देते हैं। तो सॉफ्ट टॉय ट्रेंड में है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंडिंग जो कॉफी मग्स होते हैं, आप वो भी अपने शॉप में रख सकते हो। आप जितने भी गिफ्ट ऑप्शंस हो, मतलब लाइक जितने भी क्यूट गिफ्ट ऑप्शंस हो, क्यूट मतलब दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, वो आप रख सकते हो। आप एक चीज मान के चलो कि अगर आपने अपने शॉप में सिर्फ कुछ कुछ भी भर लिया, लाइक कुछ भी भर लिया, तो आपकी दुकान नहीं चलने वाली। लेकिन अगर आपने अपने शॉप में एक क्वालिटी प्रोडक्ट रखा, पहले तो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट रखने पे फोकस करो, क्वालिटी प्लस अट्रैक्टिव। आप इन दो चीजों का ख्याल रखोगे ना, और एक चीज और, अपने शॉप के डेक को डेकोरेट करने पे ध्यान। देखो गिफ्ट शॉप मतलब कि वो कंप्लीटली अच्छा सा दिखना चाहिए, एस्थेटिक सा लगना चाहिए, उसका लुक दिखने में भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आप अपने शॉप के थोड़ी सजावट पे ध्यान दे देना। आप एक मतलब अट्रैक्टिव खिलौने, जो अट्रैक्टिव टॉयज हैं वो रखना। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का ध्यान जाएगा। और क्या कहते हैं, अगर आप बच्चों के खिलौने भी रखना चाहते हो, वो भी आप रख सकते हो। आपको मैं बताऊं, बच्चों के खिलौने हमेशा नीचे साइड में रखना, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे और उनके हाथ जाएंगे खिलौनों पर। तो
आपके खिलौने भी बिक जाएंगे साथ के साथ। और देखो, जो गिफ्ट ऑप्शंस की मैं बात कर रही थी, तो आप कॉफी मग्स तो जरूर रखना, क्योंकि आजकल देखो जो दोस्त होते हैं आपस में, जो मम्मी पापा होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव को भी देने के लिए लोग आजकल कप्स को, जो कॉफी मग्स है ना, उनको भी काफी ऑप्ट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से अच्छा कॉफी मग रखने की कोशिश करना। आप बढ़िया से बढ़िया, अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव खिलौने, जब अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव गिफ्ट पीसेस आप अपने दुकान में रखोगे ना, तो भाई क्लास, फैंटेस्टिक। आप फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप पैसे भी अच्छा खासा चार्ज करोगे तो भी लोग आपके पास से ही सामान लेंगे, ये बात आप समझ के रखो। जो अट्रैक्टिव चीजें होती है ना, लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप अपनी ही बात ले लो ना, आप जब किसी अट्रैक्टिव ड्रेस के को देखते हो, या अट्रैक्टिव खिलौने को देखते हो, या शूज देखते हो, या जो भी आपको पसंद है, अगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, आई कैची होता है, तो आपको जो है, वो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ले ही लूं, बस हो गया ना, कोई बात नहीं, 200-300 रुपए मुझे ज्यादा ही पड़ रहे हैं तो क्या हो गया। सही कहा ना मैंने आपसे? बिल्कुल। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, और आप अपने कम्युनिकेशन का सबसे अच्छे से ख्याल रखेंगे। चाहे कस्टमर आपसे कुछ खरीदे या ना खरीदे, पर आप अपने बोलने के तरीके में आप इतना पोलाइट रहोगे, एकदम काइंडली, आप बहुत ही पोलाइटली बात करोगे अपने कस्टमर से। आप देखो, जब आप पोलाइटली बात करोगे अपने कस्टमर से, आप ऐसा बिहेव करोगे, योर कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर यू। देखो, 10-20 रुपए ना सही, पर अपना कस्टमर नहीं खोना। 10-20 रुपए ना सही, पर अपना कस्टमर नहीं खोना, ये बात आप समझो। आप प्रेम से बात करो, जितनी अच्छी तरह आप बात करोगे ना, आप जितनी अच्छी बातों का जाल बुन सकोगे, उतनी ही जल्दी कस्टमर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। और एक बार सामान ले जाने के बाद बार बार वो आपसे ही लेगा, और लेगा तो लेगा, अपने अगल बगल के लोगों को भी ये कहेगा कि यार उसके यहाँ से सामान ले लेना, क्योंकि वो उसके उसके बोलने का अंदाज भी ठीक है, 10-20 रुपए कम भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखो। आजकल जो मैंने देखा है, आजकल अच्छे अच्छे शोरूम में जो लोग काम करते हैं ना, उनके बोलने का लहजा बहुत ही गंदा होता है। वो इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि मन नहीं करता उनके शोरूम में घुसने का भी। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। लोग ऐसे बिहेव करते हैं, वहाँ के सेल्समैन है, वहाँ के एम्प्लॉय हैं, बट वो ऐसे बिहेव करते हैं कि आप जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया, इतनी बुरी तरह से बात करना, तो फिर उनका वो दुकान नहीं चल पाता है, बिल्कुल नहीं चल पाता है। अपना जो एम्प्लॉय आप रखोगे भी, या आप खुद भी इतने प्रेम से अपने कस्टमर को बात करें, इतनी अच्छे से उनको वेलकम करें कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए आपके दुकान से। समझ गए आप? तो इन बातों का ख्याल रखना है। अब दूसरी क्या चीज है, आपने दुकान डाल ली, आपने खिलौने रख लिए, अब तीसरा स्टेप आता है, आपने दुकान का अपना अच्छा सा नाम रख लिया। अब आप प्रमोट करो अपने दुकान को। आप अपने खिलौनों को, जो आपके खिलौने हैं, खिलौनों की क्वालिटी है, जो आपके खिलौनों की साइज है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन डाल के आप ऑनलाइन उसको जो है प्रमोट करो। अगर आप बहुत बड़े बड़े बैनर नहीं लगवा सकते हो, आप बहुत ज्यादा कार्ड नहीं छपवा सकते हो, तो आप जो है उसे ऑनलाइन, आपके पास मोबाइल फोन ऑफ कोर्स है, तो आप अपने मोबाइल फोन का यूज करें। आप अपने फेसबुक पेज पे डालें, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालें, आप यूट्यूब पे डालें कि आपकी ये दुकान है, ये लोकेशन है, आपका ये नंबर है, आप खिलौने सस्ते रेट में देते हैं, आपके खिलौनों की क्वालिटी क्या है। और तो और इससे क्या होगा ना, कि आपका लोगों में रीच बढ़ेगा, आप लोगों में रीच बढ़ाएंगे अपनी, आप अपने कस्टमर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपके आप जो कैरी बैग वगैरह भी, जो भी आप जिसमें ये सामान आप देंगे, आप उसे उस पर ये जरूर लिख लें कि आप अपने दुकान का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, जो भी चीजें लिखे है ना। और तो आप अपने दुकान को एक ऐसा उसका थीम बनाओ ना, लाइक आप अपनी पैकेजिंग का ऐसा थीम बनाओ कि आपके दुकान का नाम ही बहुत क्यूट सा दिखे। आपके मतलब वो जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप कैरी बैग दे रहे हो, उस पे आपकी दुकान का नाम बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और बैग भी काफी अट्रैक्टिव बनवा लेना। देखो, थोड़ा खर्चा तो शुरू शुरू में करना पड़ेगा, इसका चार्ज आप उस खिलौने के साथ लगा सकते हो। जैसे मान लो मेरा ये खिलौना 800 रुपए का मैंने बताया, मैं इसे बैग में पैक कर रही हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे मान लो 100 रुपए पड़ती है, मान लो इसे, उससे कम ही पड़ेगी, पर मान लो 100 रुपए पड़ती है। तो
वो बैग इतना अट्रैक्टिव आप रखना कि जो भी आपका कस्टमर हो उसे फेंकने का मन ही ना करे। वो सोचेगा यार बार बार इसी में यूज कर ले। तो अगर उसके घर पे भी कोई आएगा ना, तो वो पूछेगा ये बैग कहाँ से लिया या ये किसमें क्या आया था। तो वो जब आपके बारे में बताएगा ना, तो पूछेगा कि अच्छा कैसा खिलौने की क्वालिटी दिया उन्होंने, वो कैसे बात करते हैं या दुकान कहाँ पर है। तो इससे भी आपका प्रमोशन होगा। बात समझ रहे हो आप ये 800 की जगह 900 रुपए में बेच देना, पर अपने कभी भी अपने अपनी चीजों को प्रमोट करने से पीछे मत हटना। प्रमोशन में जो आप पैसे खर्च करोगे या प्रमोशन आप जितना तगड़ा करोगे, जितना सही से आपका कम्युनिकेशन होगा, जितनी अच्छी तरह आप बात करोगे, उतना ही जल्दी आप ग्रो करोगे। सच में आप ग्रो करोगे, फॉर श्योर ग्रो करोगे। और आप एक चीज मान के चलो, आपको ये बिजनेस जो है एक महीने में लाखों रुपए कमा कर देगा। सिर्फ आपके बेटर कम्युनिकेशन, आपकी बेटर चॉइस, आपके सामान की क्वालिटी, आपका लोकेशन, जहां भी आपका गिफ्ट शॉप है, आप लोकेशन का भी ध्यान रखना कि बहुत क्राउडेड एरिया हो, अच्छा कर, चाहे छोटी दुकान हो पर अच्छी जगह पे हो। लोकेशन ऐसा हो कि लोगों को दिखना तो चाहिए कि आपकी दुकान है। ठीक है, आप सामने जैसे देखो, मान लो ये एक दुकान है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया। जैसे मेरे यहाँ इधर ना एक दुकान है, उसमें बस लिखा है कि मिकी माउस। ओके, सिर्फ मिकी माउस लिखा है। मुझे आज तक नहीं पता था कि वो दुकान किस चीज की है, क्योंकि उन्होंने उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया। आप अपने जब भी बैनर बनवाओ ना अपने दुकान की, तो उस पर ये जरूर मेंशन कर दो। जैसे मान लो आपने रखा द सॉफ्ट टॉय, तो आप नीचे ये भी लिख दो कि हमारे यहाँ ये चीजें मिलती हैं, और इंग्लिश में भी ये चीज आप लिख दो। जिसको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो रख दो। और तो साथ के साथ क्या करो, आपके जो साइड साइड में जो जगह है, या आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो डोर है अगर वो कांच का है, तो उस पर आप खिलौने की ऐसे तस्वीरें बनवा दो, ताकि लोगों को ये लगे, पता चले कि आप बेचते हो, आप खिलौने लगाते हो। मैं जिस दुकान की बात कर रही हूँ, वो मतलब मेरे घर से थोड़ी दूर पे है। मुझे आज तक पता ही नहीं था कि वो बेचते क्या है, उनकी दुकान किस चीज की है। आप दुकान के बारे में भी तो पता चलना चाहिए ना। आप सामने भी एक वो जो बोर्ड आता है ना, साइड बड़ा सा बोर्ड आता है, आप वो भी लगा सकते हो साइड में कि ये मेरे दुकान है और ये जो है मैं ये बेचता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इससे, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि आप बेचते क्या हो। और जब आप अच्छी दुकान होते हुए भी, जब आप अच्छी दुकान होते हुए भी और बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाते हुए भी, जब आप लोगों से पोलाइटली बात करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपके नेचर की चर्चा होती है कि उस बंदे का नेचर बहुत अच्छा है। उसके यहाँ से सामान लेने पे ऐसा लगता है, दिल खुश हो जाता है, वो इतनी अच्छी से बात करता है। अगर आप थोड़ा बहुत कर देते हो ना, तो कोई हानि नहीं है, आपका लाभ ही लाभ है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक दें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ग्रो कर रहे हो और आप ग्रो करोगे। माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।